हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। अभी ये मॉर्निंग का टाइम हुआ है, शिवा स्कूल जा चुका है। शिवा के लंच में मैंने फ्रेंच फ्राई बनाई थी। अब मैं छोला और पुलाव, रोटी और दलिया और चाय एंड सैंडविच, हाँ, ये मैंने ब्रेकफास्ट और हस्बैंड के टिफ़िन का और हम लोगों के लंच का, मेरे और शिवा के लंच का भी, ये सब मैं अभी बना रही हूँ। और इसके बाद 9:40 के करीब, 9:45 या पौने 10 के करीब, जैसा मतलब पौने 10 तो 9:45 ही हुआ, 10 बजे के करीब से लेकर के 10:40 तक मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट पढ़ती हूँ। छोटा सा ही होता है क्योंकि सुबह टाइम होता नहीं है मेरे पास, स्कूल लेने जाना होता है शिवा को मुझे। अभी मैं एक-एक करके, अभी यहाँ मैं छोले बना रही हूँ। अभी एक-एक करके आप सभी के मैं कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी और मैंने लिख भी लिए हैं और मैं रिप्लाई करती हूँ, ठीक है? नंबर 1 है एग्ज़ाम केवीएस का कब तक होगा? शिवानी सारस्वत ने पूछा है कि एग्ज़ाम कब तक होगा? तो देखिए, एग्ज़ाम सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि मार्च में नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। जब भी नोटिफ़िकेशन आता है उसके 3 महीने में एग्ज़ाम हो जाता है। मार्च में आया, अप्रैल, मई, जून में हो गया। मान लीजिए अप्रैल में आया, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, इस तरह से, ठीक है? जब सब टीचर्स बोल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मार्च में आ जाएगा, ठीक है? और पता है, जब एग्ज़ाम में नोटिफ़िकेशन आ जाता है ना, तब हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब हमें मतलब प्रेशर हो जाता है। इस वजह से मैं आप सभी को बोल रही हूँ कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। शिवानी, आपका डाउट हो गया। एक आरज़ू का डाउट था कि पीआरटी की स्ट्रेटेजी बताइए, तो मैं बिल्कुल आपको बताऊँ, मतलब एक डेडिकेटेड वीडियो में, ये व्लॉग में नहीं, डेडिकेटेड वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है? तीसरा वही नज़नीम बानो, आई गेस आपका नाम है, टी से तरन्नुम करके आईडी से आप करते हो, ठीक है? इंटरव्यू किस में होगा? तो देखिए, इंटरव्यू ना बाइलिंगुअल ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर मतलब जैसा इंटरव्यूअर पूछा, जैसे मान लीजिए इंटरेक्शन देंगे, मान लीजिए हम अपना इंटरेक्शन किसी को देंगे। छोटे बच्चे भी इंटरेक्शन देते हैं, तो क्या बताते हैं? माई नेम इज़, मेरा बेटा भी बताता है माई नेम इज़ शिवाक्ष, तो ऐसे मैं भी बताऊँगी माई नेम इज़ दीपिका, है ना? ऐसे करके मैं भी बताऊँगी। तो ये वाला जो इंटरेक्शन वाला पोर्शन होता है, माई नेम, माई स्कूलिंग, माई हॉबीज़, ये सारा कुछ तो इंग्लिश में ही बताना होता है, ठीक? फिर दूसरा, जब वो कुछ और क्वेश्चंस पूछते हैं, मान लीजिए उन्होंने हिंदी में पूछना शुरू किया, अच्छा आपकी हॉबी ये क्यों है? तो आप हिंदी में जवाब दे दीजिए। फिर डेमो टीचिंग में मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, अच्छा बच्चों, डू यू नो, मान लीजिए आप शेप पढ़ा रहे हैं, बच्चों डू यू नो व्हाट इज़ द शेप ऑफ चपाती, है ना? या चपाती आपने देखी है, चपाती कैसी होती है? अच्छा गोल होती है, अच्छा तो गोल बना दी। मम्मा की बिंदी देखी है, गोल होती है, गोल बना दी। इस तरीके से चीज़ें, मतलब बाइलिंगुअल यूज़ करेंगे या तो बेटर बेटर रहेगा, ठीक है? मान लीजिए टीचर आपका, आप अगर बाइलिंगुअल यूज़ करते हैं ना, तो इंटरव्यूअर भी इंटरफेयर नहीं करता है, कि उसको लगता है कि इसको दोनों भाषाएँ आती हैं, दोनों में इसका कमांड है, हिंदी हो या इंग्लिश। अगर आप किसी एक पक्ष की ओर आपका झुकाव रहता है, खाली हिंदी बोल रहे हैं, खाली हिंदी बोल रहे हैं, तो इंटरव्यूअर टोक देता है कि इंग्लिश में बात करनी है। फिर दूसरी बात, ध्यान रखिएगा, अगर आपका साउथ में हो तो आप इंग्लिश का ही बेहतर यूज़ करिएगा, ठीक है? नेक्स्ट किसी का आया था करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी, कृतिका भारद्वाज, आपने पूछा था करंट अफेयर कैसे पढ़ें, तो मैंने बताया था नेक्स्ट एग्जाम से स्ट्रेटेजी आपने पूछी है, तो प्लीज़ लिखिएगा नहीं, ये गलती मत करिएगा। आप अभी से 4-5 महीने का कॉपी भी लिखेंगे ना, भर जाएगी। और पता है, नोट्स ये करंट अफेयर के बनाने में ना, इससे बढ़िया है डेली आप वीडियो सुनिए। मैं क्या करती हूँ, डेली वीडियो सुनिए, सर रिविजन भी कराते रहते हैं, आपको याद हो जाएगा, ठीक है? फिर एग्ज़ामिनेशन आएगा उससे 1 महीने पहले, 2 महीने पहले स्पीडी वार्षिकांक कुछ मार्केट से ले आइएगा, उसी को पढ़ डालिएगा। ये हो गया आपका करंट अफेयर का। लिखने की गलती मत करिएगा, कोई भी वीडियो को लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो आप अपने डेडिकेटेड सब्जेक्ट का ज़रूर लिखिए, पेडागॉजी का और ईवीएस का, इनका सबका ज़रूर नोट्स बनाइए, बट ये करंट अफेयर्स का मत बनाइए, मुझे नहीं लगता। भाई खाली वीडियो से सुन रहे हैं, फिर बाद में वार्षिकांक या स्पीडी 6 महीने की ऐसे ऐसे करके ले आएँगे, उससे हो जाएगा। मतलब मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है? तो मैंने अपना बेस्ट आपको बताया। और किसी ने पूछा था एमजे ऑफिशियल, इन्होंने बोला कि 120 नंबर मेरे भी आए थे, सचिन सर का बैच लिया था। तो देखिए,
बिल्कुल आए होंगे, अच्छा पढ़ाते हैं। और दूसरी बात मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, एज़ अ फ्रेंड सजेशन देना चाहूँगी कि आप बैच चाहे जिसका भी ले लें, बैच पे ही टोटली डिपेंड मत रहिएगा, ठीक है? अपना भी बुद्धि लगाइएगा, जैसे आपको 3rd to 5th एनसीईआरटी अगर नहीं हो रही है बैच में, तो आप अलग से मतलब गूगल से डाउनलोड करके, एनसीईआरटी ऐप से, प्ले स्टोर से, वैसे करके पढ़ लीजिए। वोकैब देखिए वहाँ पे हो रही हैं, वो एग्ज़ाम में आ रही हैं या नहीं, वोकैब अच्छे से पढ़ लीजिए। पेडागोजी का सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, सीटेट वाला प्लस जो 5 यूनिट है आपकी वो, है ना? मैथ्स आप अलग से प्रैक्टिस करिए, ठीक है? अपना भी मतलब बुद्धि लगाइएगा। मैं अपनी भी बुद्धि, बैच डेफ़िनेटली ले लिया है, बट अपनी भी बुद्धि लगा के चलना है फॉर श्योर अगर मतलब जॉब चाहिए तो, ठीक है? अभी मैं काम करने के बाद अब आ गई हूँ पढ़ने, वही 9:40-45 जितना भी टाइम आई गेस अगर मैंने दिखाया होगा तो आपने देखा होगा। तो मैं अपना सब्जेक्ट कॉमर्स पढ़ रही हूँ, अभी कॉमर्स पढ़ती हूँ, इवनिंग में भी थोड़ा बहुत कॉमर्स, और नाइट में मेरा है कि मैं केवीएस का पढ़ती हूँ, ठीक है? और किसी ने पूछा है, श्वेता ने, कि टेलीग्राम का लिंक दे दें, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने टेलीग्राम उस पे कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दिया और आपके कमेंट सेक्शन में भी दे दिया है, ठीक है? और किसी ने पूछा है कि, आई गेस प्रियंका ने कुछ पूछा था, कि क्या पूछा था, केवीएस में कितना टाइम लगेगा, तो वही चीज़ सेम क्वेश्चन ही है आपका, जब भी नोटिफिकेशन आएगा 3 महीने में एग्ज़ाम हो जाता है। और किसी ने पूछा था पेडागॉजी कैसी है सचिन सर के बैच की, तो देखिए पेडागॉजी सर अच्छा पढ़ाते हैं। किस लैंग्वेज में पूछा था, तो सर हिंदी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, बट सर हिंदी का प्रयोग करते हैं, बट वो इंग्लिश में भी, जैसे हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा जुड़ते हैं, तो मान लीजिए उन्होंने कल, मैं बताती हूँ विद एग्जाम्पल आपको सर कैसे पढ़ाते हैं। अभी मैं शिवा को स्कूल से लेने जा रही हूँ और ले करके आई हूँ, फिर ये अब इवनिंग का टाइम हो रहा है, ठीक है? मान लीजिए सर ने कल, मैंने जो कल पेडागोजी में पढ़ा था, सर ने सबसे पहले लिखा भाषा और साक्षरता विकास को बढ़ाने के लिए शिक्षा शास्त्र, फिर साथ ही साथ उन्होंने लिखा पेडागॉजीज फॉर इनहांसिंग लैंग्वेज एंड लिटरेरी डेवलपमेंट, ठीक? फिर सर ने दोनों स्लाइड्स ही, जैसे प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, चारों ओर भाषा का विकास, सर दोनों ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आप अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? बट हिंदी पे ज़्यादा उनका प्रभाव है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हाँ सेम क्वेश्चन है, मैंने रिप्लाई कर दिया आप सभी का। और भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने लिख लिख के, मतलब 2-3 पेज में लिख लिख के एक एक करके रिप्लाई किए। देखिए आपके कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एक्सप्लेनेशन वाले होते हैं, और एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करना चीज़, मतलब थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं अपना डिस्कशन करूँ, तभी आपके कमेंट्स को एक एक करके मतलब ऐड ऑन कर लूँ, ठीक है? और अभी ये शिवा को मैं पढ़ा रही थी, उसके बाद आज काम करते करते देर भी हो गया था। आज 8:30 बजे मैं पढ़ने भी बैठ गई थी, वही कॉमर्स पढ़ रही हूँ। फिर वेजिटेबल्स वगैरह आई थी, उन्हें वॉश कर रही थी, कल महाशिवरात्रि है तो उसका प्रिपरेशन। और 11:15 बजे अब मैं पढ़ाई का फर्स्ट लॉट स्टार्ट कर रही हूँ अपना केवीएस का। केवीएस के लिए मैंने टू डू लिस्ट बना ली है, मुझे क्या क्या करना था मैंने लिख भी लिया था, और मैक्सिमम अचीव भी किया था। मैंने पेडागोजी करी थी, ईवीएस करी थी, और वो कैप करी थी, और अपना सब्जेक्ट किया था। उसमें बता ही दिया मैंने पेडागोजी में क्या पढ़ा था, और ईवीएस में मैंने क्या पढ़ा था ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था, किसी ने मुझे रिप्लाई ही नहीं किया, कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है इस बार के 2024 की क्या गई थी, है ना? रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई करा करिए अगर आता हुआ, या फिर गूगल से सर्च करके, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम में सर है ना, अजय चौधरी आई गेस नाम है, क्या नाम है उनका, ऐसे ही कुछ है, तो वो कहते हैं जो चीज़ें लिख देते हैं आपको याद हो जाती है। आप एक, तो ये बात सच है, हम जो लिख लिख के नोट्स बनाते हैं ना, तो आधा तो उसी टाइम याद हो जाता है, फिर रिवीजन कर लेते हैं तो मतलब श्योरिटी हो जाती है ना। और इसमें मैंने पढ़ा था डिग्रेडेशन के रिगार्डिंग, मतलब वनों के कटाव के रिगार्डिंग पढ़ा था, ठीक है? नहीं, डिग्रेडेशन पढ़ा था, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिग्रेडेशन पढ़ा था, फिर डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था कि क्या होता है डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन आज मैं आपसे और पूछती हूँ, रिप्लाई ज़रूर करिएगा। ग्रीन मुफलर प्रोजेक्ट क्या है, किस लिए यूज़ होता है? और अभी मैं सोने जा रही थी, अब मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा देती हूँ। तो आज का वीडियो यही है। सो बाय एवरीवन, टेक केयर।